तो शंकर जी का पता कहाँ से चलता है? मेन फिलोसफीज होती है ना, फिलोसफीज से पता चलता है हम लोग को। अच्छा चलो, ओ आप नहीं भाई आज मानते ना, देखा नहीं चलो आप ठीक है, आज का कहानी सेशन सुन पूरा? लो। अच्छा चलो नहीं मानते, एक कहानी को सुनो, फिर हम आप और मैं दोनों भाई बैठ के पता करेंगे शंकर जी का लिंग कैसा था, ठीक है? नहीं, वो कहानी मुझे पता है, मैं देख चुका हूँ। सुनो ना, सुनो, अरे दूसरी वाली सुना रहा हूँ, अभी वो वाली नहीं सुना रहा हूँ, रति देही वाली दूसरी सुना रहा हूँ, सुनो। ये शिव पुराण की कहानी है ना। दारुवन नाम का एक उपवन था जिसमें भृगु ऋषि का आश्रम था। उसमें बहुत से शिव भक्त तपस्वी जन ऋषि लोग भृगु ऋषि के साथ निवास करते थे। एक दिन वह ये लोग यज्ञ के लिए समिधाएं लेने वहां गए। उनकी अनुपस्थिति में शंकर जी वहां आ गए। तब क्या हुआ फिर आगे देखते हैं ना। इसी समय में साक्षात, अब ये जो श्लोक है उसका अर्थ है, इसी समय में साक्षात नील लोहित शंकर जी विकट रूप धारण किए उनकी परीक्षा के निमित्त वहां गए। वे साक्षात दिगंबर यानी नंगे, अति तेजस्वी, विभूति रामाए, कामियों के समान दुष्ट चेष्टा करते हुए और हाथ में लिंग को धारण किए थे। अब आप ऐसे समझो भाई इसको। एक मैं आपके लिए पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं ना, सुनो। अब मेरे साथ साथ चलना राज पांडे भाई ना। देखो, घना जंगल है भैया, बहुत घना जंगल है और बीच में आश्रम है, समझे? और वहां पे बहती एक शीतल एकदम नदी। और जो ऋषि मुनि है वो उधर के लिए निकले भाई अपना। और वहां पे आप जो उनकी जो बीवियां हैं वो आपस में करके बात कर रही हैं। अचानक से जंगल से एक आदमी निकल के आया भाई ना, नंगा, नंगा इंसान। और उस नंगे इंसान का हाथ में लिंग है और वो लिंग को हिलाते हुए उनके सामने में आ रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, इसमें लिखा हुआ है ना भाई, देखो। भक्तों से प्रसन्न होकर उन वनवासियों के मन में भलाई करने के लिए प्रसन्नता से वो वहां गए थे। मतलब उनको लगा चलो मैं इनको प्रसन्न करके आ जाता हूं। उनको इस नग्न अवस्था में देखकर ऋषि पत्नियां बड़ी परेशान हुई, व्याकुल हो गई, कई विस्मित होकर वहां आ गई। अब भाई उनको लगा ये कौन आदमी यार जंगल से आ रहा है एकदम, और अपना लिंग को हिलाते हुए एकदम एकदम पूरा नंगा है ना, और हाथों से पकड़कर उसे परस्पर आलिंगन करने लगी। इस प्रकार आलिंगन करने से वे स्त्रियां बड़ी प्रसन्न हुई। इसी अवसर पर वे सभी श्रेष्ठ ऋषिवर भी वन से वापस लौट के आ गए। वहां इस विरुद्ध कार्य को देखकर वे बड़े दुखी हुए तथा क्रोध से बेचैन हो गए। बोले यार अभी 4 मिनट पहले, 5-10 मिनट पहले हम लोग गए यहां से, और ये बंदा एक यहां से आया है नंगा नंगा धड़ांगना, जटाजूट धारण किए हुए, ठीक है, और हाथ में लिंग एक ठोक लेके आ गए, और हमारी जो पत्नियां चिपट रही हैं इससे। उस समय दुखित हुए शिव की माया से मोहित होकर ऋषि आपस में बोले ये कौन है? पर वह नंगा अवधूत शिव कुछ न बोला। तो वे परम ऋषि उस भयंकर पुरुष से कहने लगे, मतलब यार आप किसी के कंपाउंड के अंदर आ गए हो, ठीक है, नंगे, और वो सामने वाला पूछ रहा भाई कौन हो तुम? हाँ, हाथ में लिंग पकड़ के आए हो तुम, और कुछ बोल भी नहीं रहे। तो अब भाई वो लोग, उनको गुस्सा आ गया उन लोगों को। तो वो गुस्से में आके वो ऋषिगण कहने लगे, तुम यह देव मार्ग को लोप करने वाला विरुद्ध कार्य करते हो, इसलिए तुम्हारा यह लिंग कटकर भूमि पर गिर पड़े। समझे राज पांडे भैया? हाँ हाँ, तो मैं सूत सुन जी रहा हूँ। बोले ऐसा मैं उन इनको रामायण ऋषियों के पढ़ाऊंगा, करने पर नीचे आप पढ़ा वह दीजिए। उस अवधूत अद्भुत रूपधारी शिव का वह लिंग उसी समय कटकर भूमि पर गिर पड़ा। समझे? और वह कटा हुआ लिंग अग्नि के समान जलने लगा। यानी लिंग जो है ना वो तड़ा पर है, सोचो आप, समझे, जमीन पर पड़ा पड़ा तड़ा पर है, और उसके मुंह से सामने से आग निकल रही है। वो जहां जहां जाता वहां वहां आग लगा देता है। मतलब वो जो लिंग है वो कभी जो जमीन है उसमें रेंग रहा है, कभी आसमान में उड़ रहा है एकदम पक्षी समान, और उसके बाद उसके मुंह से आग फेंके जा रहा है। वह लिंग पाताल में तथा स्वर्ग लोक में भी उसी प्रकार जलता हुआ भ्रमण करने लगा, कहीं पर भी स्थिर नहीं हुआ। उससे संपूर्ण लोक व्याकुल हुए तथा वे ऋषि भी दुखी हो गए कि कोई देवता या ऋषि कल्याण को प्राप्त नहीं हुए। दुखी हुए वे सब ऋषिगण मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी बोलो कि हे देवताओं, तुम लोग देवी पार्वती की आराधना करके तत्पश्चात शिव जी की प्रार्थना करो भाई, क्योंकि जिसका लिंग तुम काटे हो भगवान शंकर है यार, तुम उसका लिंग काट दिए हो। उस समय पर भक्ति से पूजित और सुसज्जित हुए शिव जी अति प्रसन्न होकर ऋषियों से बोले कि क्या बोले भाई सुनो। महादेव जी बोले, हे देवताओं और ऋषियों, आप सब मेरे वचन को आदर सुनो। यदि मेरा लिंग योनि रूप से धारण किया जाएगा तो शांत हो जाऊंगा मैं। समझे? मतलब शंकर जी खड़े हैं वहां पे, उनका लिंग कट गया। कहानी ये चल रही ना भाई, समझे? इमेजिन करो, शंकर जी खड़े नंगे, वहां उनका लिंग कट गया, और उनका लिंग जो है वो पूरे
धरती में भाई कयामत मचा रहा है, जहां जा रहे हो हाहाकार, इधर से आग फेंके जा रहे हैं फायर ब्रिगेड जैसे। मेरे इस लिंग को पार्वती के बिना और कोई धारण करने में समर्थ नहीं है, पार्वती द्वारा धारण किया मेरा लिंग शांति को प्राप्त होगा। भाई ये लिंग कैसा था यार ये पांडे तो जी?